यूनिट नंबर 5 शब्द निरूपण वर्ड फॉर्मेशन। जैसा कि ये चैप्टर हमारे विभिन्न परीक्षाओं में निरंतर आ रहा है, तो आज हम इसकी चर्चा करते हैं। वो परीक्षा हैं जैसे एसएससी, एमटीएस, रेलवे, पुलिस, सेना के अंदर अग्निवीर से संबंधित जितनी भी परीक्षा हैं वहाँ पर देखें आप, और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी यह चैप्टर लगातार पूछा जा रहा है। तो आज मैं जितेंद्र भारद्वाज आपके सामने इस चैप्टर को संपूर्ण रूप से विस्तृत, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। ये जो हमारी सामान्य तर्क परीक्षण की जो बुक है, या मैं अपनी जो एसके बुक्स के द्वारा जो पब्लिश की गई बुक है हमारी रीजनिंग की, इसका चैप्टर है 5वां। चलते हैं दोस्तों, अभी जो हम चैप्टर नंबर 5 शब्द निरूपण की हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके अंदर क्या किस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमें कैसे इस क्वेश्चंस को हैंडल करना है। इस चैप्टर में कितने प्रकार हैं बेटा? 2 प्रकार। इसका अर्थ जानने के लिए हम एक कंडीशन आपको बताएं कि ये है किसी शब्द की पहचान करना। इसका अर्थ है कि जो शब्द है उस शब्द की हमें अच्छे से क्या करनी है, पहचान करनी है। उसके बारे में हमें अच्छे से जो टर्म दी गई हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ए और बी। मैं बात करता हूँ टाइप ए, शब्द के अंतर्गत अक्षरों के द्वारा अन्य शब्द बनाना। एक तो ये है। दूसरा टाइप है शब्द के अंतर्गत अक्षरों द्वारा शब्द नहीं बनाया जाना। ये 2 प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो हमारे ये एसएससी, एमटीएस या हमारे पुलिस के एग्जाम के अंदर, या हम रेलवे की बात करें तो वहाँ पे आपको लगातार आएंगे, या हम यहाँ पे अग्निवीर की बात करें तो आपको लगातार आएंगे। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अब इन क्वेश्चनों की हम विस्तृत रूप से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इस किताब का पेज 128 पर क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्द देकर उसके 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता शब्द को पहचानिए। तो ये जो हमारे से कह रहा है, वो सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको एक शब्द होगा। क्या होगा बेटा? एक शब्द होगा। जैसा मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ये ADMINISTRATION, ये शब्द है। अब इस शब्द से हमारे पास 4 शब्द हैं, जैसा कि ये ऑप्शन है A, B, C, D। पहला शब्द है
TRADION, दूसरा है TRADITION, अगला है MINISTER, नेक्स्ट है RATION। अब इस शब्द को देखकर उसने कंडीशन आगे दी है कि कंडीशन दी है शब्द नहीं बनाया जाता है, बनाया जाता है। आपको ये शब्द क्या करना है कि नहीं बनाया जाने वाला शब्द पहचानना है। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और बता रहा हूं आपको, इसका आंसर दूंगा। एक और एग्जाम्पल के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में दूसरा ले लेते हैं। एक शब्द देगा और उस शब्द से आपको शब्द बनाने के लिए कहेगा। जैसा कि मैं जो सेकंड शब्द ले रहा हूं वो एक बार देख रहे होंगे, ENVIRONMENT। इसके 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। पहला ऑप्शन है EMINENT, दूसरा है ENTRANCE, अगला है ENTERTAIN, नेक्स्ट MOVEMENT। ये कह रहा है कि शब्द बनाया जाता है। आप उस शब्द को क्या करिए, पहचानिए, बनाया जाता है। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं। नंबर 1, एक शब्द बनाया जाता है और एक शब्द नहीं बनाया जाता है। ये शब्द नहीं बनाया जाने वाला है और ये शब्द बनाया जाता है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि मैं पहले आपको यहां पे टर्म लिख चुका हूं कि शब्द के अंतर्गत अक्षरों के द्वारा अन्य शब्द बनाना, कोई शब्द बनाना, एक तो ये वाली बात थी, और शब्द के अंतर्गत अक्षरों द्वारा शब्द नहीं बनाना, ये वाले। तो हमने ये दोनों क्वेश्चंस लिए हैं। जैसा कि इन दोनों क्वेश्चनों के जो हमने लिए हैं, इनकी कुछ शर्तें होती हैं बेटा। इनकी क्या होती हैं, शर्त होती हैं, इनके कुछ नियम होते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्न के लिए उत्तर देते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों जब भी हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे तो हमें कुछ नियम याद रखने होंगे, जिससे हमारे ये नियम याद रहते हैं तो हम हमारे आंसर को देने में बहुत अच्छी तरीके से कंफर्ट फील करेंगे। पहला नियम कि शब्द के अंतर्गत जो शब्द दिया है, मैं कहूं पहला, जो प्रश्न में
शब्द आया है उसमें प्रत्येक अक्षरों की स्थिति को ध्यान देना। ठीक है। दूसरा, जो प्रश्न में शब्द को बनाने में अक्षरों का प्रयोग हुआ है उन्हें ध्यान से देखना, ऐसे विभिन्न प्रकार के और नियम हैं कि अक्षर की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, कितनी बार रिवाइज हुआ है, उतनी बार हम अपने शब्द जब उत्तर देते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन अपने से अधिक नहीं करते। ऐसे बहुत सारे और नियम हैं। तो ऐसे नियमों को जब हम ध्यान में रख के चलेंगे तो मेरे दोस्तों हमारा आंसर सटीक और सही आएगा। चलते हैं, मैं आपको पहले उनका एक बार विश्लेषण कर देता हूं पूरा अच्छे से। कि ये कह रहा है कि एक शब्द दिया है बेटा, ये क्या दिया है बेटा, शब्द दिया है, और इस शब्द में ये कुछ अक्षर यूज हुए हैं जिनसे आपसे कह रहा है शब्द नहीं बनाया जाता है। अब यो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो अक्षर ये हैं वो यहां मिलते हैं बराबर, तब तो वो बनाया जाता है, और नहीं मिलते हैं तो नहीं बनाया जाता है। सेकंड, यदि यहां कोई अक्षर एक बार आया है और वो यहां पे 2 बार आ जाए तो शब्द नहीं बनाया जा सकता, या यहां से कोई नया आ जाए तो शब्द नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार हमें कुछ लेटरों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलते हैं, जैसा कि ए ऑप्शन में एस है, बिल्कुल, टी है, ए है, टी है। अब टी देख रहे हो 2 बार आया है तो 2 बार टी हमारे पास है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं। आई है, ओ है और एन है। तो ये तो बनाया जाता है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं बनाया जाने वाला। अगला टी है, आर है, ए है, डी है, आई है, टी है, आई है, 2 आई हैं हमारे पास, 3 है तो 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ओ एन ये भी बनाया जाता है। एम, आई, एन, आई, एस, टी। अब देखिए इसमें ई नहीं है, क्या नहीं है बेटा, ई नहीं है, और ई लेटर ऊपर नहीं है, ई अक्षर शब्द में नहीं है। ई अक्षर किसमें, मूल शब्द, ये मूल शब्द में नहीं है, इसी कारण ये नहीं बनाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। क्योंकि ये कह रहा है शब्द नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया जाता, ये ई यूज हो गया क्योंकि ई इसमें नहीं है। तो आपके 2 मैंने जो टर्म बताई उसमें पहली टर्म हमसे ये पूछी गई है कि शब्द नहीं बनाया जाता, तो हमारा आंसर आया सी। क्यों, क्योंकि ई अक्षर मूल शब्द में नहीं है। इस तरीके से हमें शब्द नहीं बनाने वाले खोजने होंगे। चलिए मैं अगले टर्म पर चलता हूं। जैसा कि हमने दूसरा एक एग्जाम्पल और लिया, तो ये कह रहा है कि एक शब्द दिया गया है, ये शब्द कैसा है, मूल शब्द है, यहां पे ये जो दिया गया है, ठीक है।
उसमें से शब्द बनाया जाता है। क्या पूछ रहा है ये? शब्द बनाया जाता है। तो दोस्तों बनाया जाता है तो एक बनाया जाएगा और तीन नहीं बनाए जाएंगे। जैसा कि ई है, एम है, आई, एन, ई, एन और टी। अगला देखें, ई, एन, टी, आर, ए नहीं है, यहां ऊपर ए नहीं है ना, तो ए अक्षर यूज हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया सर। ये क्या हो गया भैया? गलत। ई है, एन है, टी है, ई है, आर है, टी। अब देखिए यहां टी एक बार आया है ना, और यहां कितनी बार आ गया? 2 बार, और ए भी आ गया, टी ए भी आ गया और टी 2 बार आया, इसलिए ये क्या हो गया सर? गलत हो गया। एम है, ओ, वी, ई आ गया, देख लीजिए, तो सॉरी 2 बार ई आ गया, कितनी बार आ गया? 2 बार, और यहां कितनी बार है? 1 बार, तो इसलिए ई 2 बार आया। और मूल शब्द में कितनी बार है? मूल शब्द में केवल 1 बार है, तो ये क्या हो गया भैया? गलत हो गया। ये भी क्या हो गया? गलत। तो बनाया जाता है कौन सा? ए ऑप्शन बनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों आपके ये 2 प्रकार के वर्ड फॉर्मेशन वाले जो शब्द बनाने के लिए बात करता है, वह या तो बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। ये 2 परीक्षा में आते हैं, चाहे आप एसएससी में देखिए, रेलवे में देखिए, पुलिस में देखिए, या अग्निवीर परीक्षाओं में देखो, चाहे अन्य राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए, आपके ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आज हम इन पर विभिन्न और क्वेश्चनों की चर्चा आपसे करते हैं। जैसा कि आप पर हमारे एसके बुक की ये बुक होगी, नहीं है तो आप इसको परचेज कर लेना, और इनसे हम क्वेश्चंस निकालना शुरू कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हमारे जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, जो कि शब्द हमेशा हम बात करेंगे, शब्द नहीं बनाया जाता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखें। TRIVANDRUM, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है RAIN, अगला ऑप्शन है DRUM, TRAIN, अगला है DRUK। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आंसर खोजना है, नहीं बनाया जाता है। तो देखिए R है, बिल्कुल सर, A है, यस, I है, यस, N है, यस, तो ये तो बनाया जाता है। D है, R है, U है, M है, ये भी बनाया जाता है। T है, R है, A है, I है, N है, ये भी बनाया जाता है। D है, R है, U है, K नहीं है, क्या नहीं है? K, तो K नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 11 नंबर, देखिए STCRUIONMISCON, ये कह रहा है नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाने वाला शब्द खोजें,
ठीक है, तो ये ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है STRICT, अगला है CONSTRUCTION, अगला क्वेश्चन है STETION, नेक्स्ट MOTION। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमसे पूछा है नहीं बनाया जाने वाला शब्द, तो हम चेक करें। एस है बिल्कुल, टी है बिल्कुल, आर है, आई है, सी है और टी भी है, तो ये तो बनाया जाता है। सी है, ओ है, एन है, एस है, टी है, आर है, यू है। अब सी दो बार है, ये रही दो बार सी, बिल्कुल। टी दो बार है, बिल्कुल। आई भी है। ओ, एन, ओ दो बार है, बिल्कुल। एन भी दो बार है, बिल्कुल सर। एस, टी, ए, यहां ए दिखाई दे रहा है? नहीं है सर, ए नहीं है भाई, ठीक है। देखिए तो एम, ओ, टी, आई, ओ, एन, इसलिए ए नहीं है। ए के कारण ये आंसर हो गया नहीं बनाया जाने वाला, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। 21 नंबर चेक करते हैं बेटा। ENCYCLOPEDIA, ये कह रहे हैं नहीं बनाए जाने वाला शब्द खोजें। इसके ऑप्शन हैं ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है CYCLE, अगला है PENCIL, अगला है YOKE, अगला है DIAL। तो दोस्तों इसका जो हम आंसर दे रहे हैं, ये पूछ रहा है नहीं बनाए जाने वाला, तो पहला सी है, वाई है, सी है, एल है, ई है, तो ये तो सही है। पी है, ई है, एन है, सी है, आई है, एल, ये भी सही है। बाई है, ओ है, के नहीं है, क्या नहीं है? के, तो ये के कारण आंसर हो रहा है सी। और डी को चेक करिए, DEIAL, तो इसका मतलब कौन सा आंसर है? सी। अगले टर्म की बात करते हैं। देखिए 33 नंबर, ORIENTATION, ये कह रहा है शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है इससे। तो इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, आप भी आंसर दीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो बेटा। मैं देख रहा हूं कमेंट में सबसे पहले आंसर कौन लिखता है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं बनाया जाता है। तो अब हम फटाफट एक एग्जाम के अकॉर्डिंग इसका आंसर देते हैं। सर हमारे को नहीं बनाए जाने वाला चाहिए, तो आप देख रहे हो एन है, ए है,
टी है, आई है, ओ है, एन है, ये बनता है। टी है, ई है, एन है, एस। आप देख पा रहे हो एस नहीं है ना, तो यही आंसर है, आगे चेक नहीं करना है आपको। आंसर आ गया बी। क्या आंसर आ गया बेटा? बी आपका आंसर है। ये आपका एक पेपर में आंसर देने का कंडीशन है। आपको यहां भी आंसर मिले वहां टिक कर दो, आगे चेक नहीं करनी। ए ऑप्शन मिल जाए तो ए ठीक है, बी मिलता है बी ठीक है, सी मिलता है सी और डी मिलता है डी। तो देखिए दोस्तों, आपको ये मैंने बहुत सारे शब्द एक एग्जाम्पल के रूप में कराए हैं जो शब्द नहीं बनाए जाने के लिए। अगला हम सेकंड जो हम पढ़ेंगे शब्द बनाने वाला। तो चलिए हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर यहां पे 52 ये कह रहे हैं COMMUNICATION। ये कह रहा है शब्द बनाया जाता है। अब ये शब्द बनाया जाता है, ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन लिखिए। पहला ACTVATION, MUSICATION। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। हमें बनाने वाला पूछ रहा है, फटाफट चेक करें। पहला ए बिल्कुल है, सी है, टी है, वी है क्या? वी नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे, सी है, ओ है, एम 2 बार एम है, जहां भी 2 बार हैं, यू है, एन है, आई है, टी है, लेकिन वाई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आगे एम है, यू है, एस नहीं है, एस नहीं है, ये गलत हो गया। ए है सर, सी है, आई, टी है, आई है, ओ एन, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो ए बी सी तीनों नहीं बने। क्यों नहीं बने बेटा? ए में बी आ गया, ऊपर नहीं था इसलिए। बी इसलिए नहीं बना क्योंकि वाई आ गया, ऊपर नहीं था। सी एस ऊपर नहीं था, और यहां ए आपको पास दिखाई दे रहा है, ये रहा। सी आपको दिखाई दे रहा है, आई आपको दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट टी भी दिखाई दे रहा है, ओ और एन, तो ये सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? डी। तो इस तरीके से क्या पूछा जाता है? शब्द बनाए जाने वाला। तो आप इसी कंडीशन पर आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, IMM ED IATE LY, ये कह रहे शब्द बनाया जाता है। अब कौन सा शब्द बनाया जाता है ये चेक करना है। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, DIAMETER, LIMITED, DIALECT। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, डी है बिल्कुल, आई है, ए है, एम है, ई है, टी है, ई 2 बार है, बिल्कुल सर 2 बार है। आर है क्या भैया? आर नहीं है, आर नहीं है तो ये नहीं बनेगा। फिर डी है, आई है, सी है, सी है क्या भाई? नहीं, सी नहीं है तो ये आंसर गलत हो गया। यहाँ
एल, एल है, आई, एम, आई 2 बार है क्या? बिल्कुल सर, ये रहा 2 बार। टी, ई और डी, बिल्कुल इसका मतलब ये बनाया जाता है सी ऑप्शन। अब देखिए डी में क्या है अपने पास? गलत। डी, आई, ए, एल, ई, लेकिन क्या है बेटा? सी आ गया। क्या आ गया? सी। यहां भी सी आया, यहां भी सी, तो इसलिए गलत है। तो कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन सही है। तो आप अपनी परीक्षा में इस तरीके से इनका आंसर दें, और हमारी जो किताब है एसके बुक उसको लेकर प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स आ सकें और आप सफल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट एंड फाइनल, इसका 68। PRAGMATIC, ये कह रहा है शब्द बनाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है GAME, अगला है MAGIC, अगला है AGMARK, अगला है GUITAR। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर फटाफट आप देंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे जल्दी से। जी है बिल्कुल सर, ये रहा। ए है बिल्कुल, एम, ई नहीं है, ई नहीं है इसलिए गलत है। एम है, ए है, जी है, आई है और सी है, इसलिए ये बनाया जाता है बी ऑप्शन करेक्ट। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं। देखिए ए है, जी है, एम है, ए है, आर है, के नहीं है। क्या नहीं है? के। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो यू नहीं है, तो ये इसलिए गलत है। आपका कौन सा ऑप्शन है? बी करेक्ट है। पॉइंट 3। अब पॉइंट तीसरे में बात करें कि कुछ ऐसी विभिन्न स्थितियां दे दी जाती हैं प्रश्न में, जो एक शर्त के नियम के अनुसार हमें रखनी होती हैं, और उन शर्तों से हमें उस क्वेश्चंस को हल करना होता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखिए। शब्द STIESR के अक्षरों से एक रिश्ता बनता है, जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन एस, आर और टी, ई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसी चैप्टर का तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है बेटा? अब आप देखिए, समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा कि शब्द, जैसे ये दे दिया है आपको एक शब्द, जो मूल शब्द होता है उसको, उसके अक्षरों को कुछ आगे पीछे करके सेट करके रख दिया जाता है, के अक्षरों से एक रिश्ता बनता है। तो ऐसे एक कंडीशन देगा, रिश्ता मतलब होता है रिलेशन। अब रिलेशन बनता है, अब वो रिलेशन कैसा बनता है उसे कहते हैं हम रिलेशन। ऐसा कोई, ठीक है, बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? प्रथम अक्षर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे को ये देखना होता है कि सबसे पहले हमसे
वो कंडीशन क्या पूछ रहा है उधर मूव करना होता है, उधर हमारे माइंड को सेट करना होता है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता रहा हूं कि ये रिश्ते वाले की बात कर रहा है, तो रिश्ते में जो हमारी कंडीशनें आती हैं, तो वो कंडीशन हमें जो हमारा जो चैप्टर है रक्त संबंध, जब हम उसको पढ़ेंगे या यहाँ पे कुछ भी दिया गया हो कि किस शहर का नाम बनता है, किस फूल का नाम बनता है, किस सिटी की कैपिटल है, तो हमें पहले से इनकी कंडीशन याद होनी चाहिए, इनका अभ्यास होना चाहिए। ये एक सामान्य है, इनको कोई पढ़ाए तो ठीक, नहीं पढ़ाए तो ठीक, क्योंकि ये एक व्यवहारिक है जो हम रोजमर्राओं की चीज में ये कार्य आता रहता है। तो मैं देखता हूं जब इस शब्द को बनाऊंगा तो इससे बनेगा सिस्टर। क्या बनेगा बेटा? सिस्टर। आप देख रहे हो एस आ गया, आई आ गया, एस आ गया, टी आ गया, ई और आर। सिस्टर बना। सिस्टर का मतलब है बहन। सिस्टर का मतलब क्या है बेटा? बहन। अब ये सिस्टर बना क्योंकि रिश्ता हो गया बहन, तो इसका पहला अक्षर पूछ रहा है, तो पहला अक्षर क्या है मेरे लाडलो? एस। क्या है? एस। तो ये आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्या हो गया बेटा? ए ऑप्शन। ऐसे ही आपको यहां पे जो प्रश्न पूछेगा वो या तो प्रथम पूछेगा या आपको अंत का पूछेगा। ठीक है, ये ही दो कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 86 वो कह रहा है शब्द OMNO के अक्षरों से एक उपग्रह बनता है जिसका अंतिम अक्षर क्या है? ये अब इसके चार ऑप्शन हैं, M N O, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जब हम चर्चा कर रहे हैं कि शब्द ये आपको एक दिया गया है, इसके अक्षरों से एक उपग्रह बनता है। अब सबसे पहले उपग्रह की बात हो रही है, उपग्रहों को दिमाग में लाइए। ठीक है, और उसका क्या पूछ रहा है? अंतिम। ये हमें तीन टर्म याद रखनी है। एक तो शब्द जो हमारे को बताया गया वो, एक पूछ क्या रहा है वो, और एक उसकी कंडीशन क्या है, प्रथम या अंत। तो दोस्तों हम इस शब्द का पहले निर्माण करें, मूल शब्द बनाएं। पहले हमें क्या बनाना है? मूल शब्द बनाना है। क्या बनाना भैया? मूल शब्द। और मूल शब्द कौन सा बनाना है? उपग्रह का। तो उपग्रह का जब मूल शब्द बनाएंगे तो इसका बनेगा मून। क्या बनेगा? मून। जब मून बना, ये एक शब्द बन के तैयार हुआ, तो इसका अंतिम जो अक्षर आया बेटा, वो अंतिम अक्षर क्या आया? एन। क्या आया? एन। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, एन। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों की आप अच्छे से तैयारी करें और आप देखें कि ऐसे भी हमारे परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर जो 4 है उसकी जो हम बातें कर रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए, या मैं इसको टाइप्स कह सकता हूं। वो है अक्षर युग्म। क्या है? अक्षर युग्म। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 शब्द DIVER SION ये शब्द है। मैं
कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। वर्णमाला में है। ए ऑप्शन, बी, सी, डी और ई, 5 ऑप्शन दिए हैं ये। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है कोई नहीं, फिर है आपके पास 1, फिर है 2, 3 और है 3 से अधिक। 3 से अधिक। देखिए दोस्तों, हम जो इस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, इस टाइप पर हम आए हुए हैं। तो इस टाइप की जो हम चर्चा कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए, इस टाइप बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। सब आप देख रहे हैं कि ये अक्षर युग्म है। क्या है बेटा? अक्षर युग्म। और ये विभिन्न परीक्षाओं में मैंने आपको बता दिया आता है 100% है। ये कैसा है? 100% आ रहा है भाई। तो इस क्वेश्चंस की जो हम बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है एग्जाम में आने का। हालांकि बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, आजकल तो हर जगह लगभग 5 ऑप्शन आने लग गए हैं, ठीक है। और 5वां ऑप्शन कहता है कि जो शर्त होती है सरकार की, उसके अकॉर्डिंग रख दिया जाता है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, ये शब्द दिया है, इस शब्द से वो कह रहा है अक्षर युग्म। आपको ये दिख रहा होगा अक्षर युग्म। ये इसकी क्या है बेटा? पहचान है। ये इस क्वेश्चंस की यही पहचान है कि पहली ही लाइन में आपको ये नाम मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। तो मैंने ये एक शब्द रखा है यहाँ, जो कोई एग्जाम में आया हुआ है और हमने इस क्वेश्चंस में देख रखा है। तो मैं यहाँ ले लेता हूं इसको, DIVERSION। DIVERSION, ये रहा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं, अब हल करना शुरू करते हैं दोस्तों। किससे शुरू हो रहा है? डी से। तो डी से शुरू हो रहा है, हमें यहां तक जाना है और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। D, E, F, G, H, I, J, K, L। कोई आया नहीं, तो इसका मतलब इससे कोई युग्म नहीं बना। पढ़िए, I, J, K, L, M, N, O। तो आप देखिए I से O तक का एक युग्म बना है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो I, J, K, L, M, N, O। O उसी जगह आया है जहां हमारा बोलने पर आया है क्रम। तो इसका मतलब I और O का एक युग्म हो गया। अब एक हो गया तो ऐसा नहीं है कहीं हाँ आंसर आ गया, आंसर नहीं भाई, हमें ये लेफ्ट से भी देखना है और राइट से देखना है, जो मैं शर्त पहले बताई। फिर हमें V से शुरू करना है, V, W, X, Y, Z। अब हमें Z आ गया, हमें A से शुरू नहीं करेंगे, अल्फाबेट एक ही बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट E, F, G, H, I, J नहीं है सर। R के बाद S आता है तुरंत, और यहां भी तुरंत आया, तो ये भी एक युग्म हो गया, ठीक है। आगे T, U, V नहीं है, तो आगे यहां कर क्रॉस लगा दिया, अब इसे पुनः नहीं गिनेंगे। फिर I, J, K यहां नहीं है,
ओ पी नहीं है, यहां लगा दो क्रॉस, एन से आगे नहीं। अब हमें कहां से पढ़े भाई, बाएं से, कहां से पढ़े, बाएं से। अब ऐसे ही हमें कहां से पढ़ने हैं, दाएं से। कहां से पढ़ने हैं, दाएं से। तो दाएं से पढ़िए, एन ओ, एन ओ हो गया, ठीक है युग्म। लेकिन इसको कंप्लीट यहां तक करना है, पी क्यू आर, एन से आर भी हो गया, एन से आर हो गया, एस टी यू बी आगे नहीं है तो इससे क्रॉस लगा दो, फिर ओ पी क्यू आर, तो ये भी हो गया ओ से आर, तो ओ से आर हो गया, लेकिन आगे क्रॉस लग रहा है, आगे नहीं गिने। आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, एस टी यू बी, आप देख रहे हो एस टी यू बी, एस से क्या हो गया, बी हो गया, एस से बी हो गया, वी डब्ल्यू एक्स आगे नहीं, क्रॉस लगा दो, आर से तो लगा ही दिया, ई एफ जी एच नहीं है, आई जे नहीं है, ये लो। अब आपको पता लगा कितने युग्म हुए, 1 2 3 4 5 6, कितने युग्म हुए, 6। तो इसका आंसर हो गया 3 से अधिक। कितना हो गया, 3 से अधिक। इस तरीके से हम अक्षर युग्म खोजते हैं। चलिए और एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आगे। 115 क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, इसमें भी हमें अक्षर युग्म चाहिए। क्या चाहिए भाई, अक्षर युग्म। इसके ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी और डी, 3 4 1 2, ये इसके ऑप्शन है भाई। चलिए आंसर देते हैं, शुरू करते हैं बेटा। जैसा हमने दोनों तरफ से, बाएं से भी पढ़ना है और दाएं से भी देखना है, दोनों तरफ से देखेंगे। फटाफट देखते हैं, कहां से शुरू करेंगे, क्यू से। क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स नहीं है, गलत। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, गलत। ई एफ जी एच आई जे नहीं है। एस टी हैंड टू हैंड आता है, तो एस टी की एक ग्रुप बन गया, एक समूह तैयार हो गया। लेकिन आगे पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। यू वी डब्ल्यू नहीं है तो ये क्रॉस लग गया। जब आपको आगे नहीं मिले तो क्रॉस लगा दिया करो, ये शॉर्टकट है। आई जे के नहीं है, ओ पी नहीं है, एन से आगे नहीं, तो आगे से एक ही मिला, पीछे से करिए चेक। पीछे से आप देख रहे होंगे एन ओ, एन ओ का मिल गया ना, एन ओ का एक और ग्रुप हो गया दूसरा, लेकिन एन को हमें कंप्लीट करना है। पी क्यू आर एस टी यू नहीं है सर, आगे गलत। आई जे के एल एम एन नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, एस टी यू आप देख रहे हो एस टी यू, एस टी यू, तो एस और यू का बन गया तीसरा। फिर आगे वी नहीं है, गलत लगा दो। ई एफ जी नहीं है, आगे एक्स, तो कितने बने बेटा, 3 ग्रुप बने। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए। चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़े। इसका आंसर आप दे रहे होंगे बेटा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 117, ये है एम ए आर जी आई एन ए एल, इसमें अक्षर युग्म, इसके ऑप्शन है ए बी सी और डी। देखते हैं कौन जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखता है इसको, आंसर को। 1 2 3 4, ये इसके ऑप्शन है बेटा। चलिए शुरू करते हैं बाएं से। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, जी एच आई जे के नहीं है, आई जे के एल बिल्कुल है सर,
I और L एक ग्रुप हो गया, NO-P नहीं है, A नहीं है। अब हम कहां से गिनेंगे बेटा? दाएं से। कहां से गिनना है? दाएं से। बोलिए LMN बिल्कुल है, OPQRS आगे नहीं है, L और N ही है। दूसरा ग्रुप यहां क्रॉस लगा दो, ABCDEFG ये भी गलत, IJKLM दोबारा पढ़ो, IJKLM बिल्कुल है सर, I और M। तीसरा बन गया GHIJ नहीं है, RST नहीं है, A भी नहीं है, तो कितने मिले बेटा? 3। इसका आंसर क्या हो गया? सी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्जाम में SSC MTS लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी SSC की, जो SK बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। SSC द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS एवं हवलदार CBIC CBN भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है। तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है, और SSC MTS 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या PDF QR कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी SSC MTS परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक और दूसरी बुक है SK बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं, और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और साथ के साथ हमारे SK बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको धन्यवाद, थैंक यू, और मैं आगे मिलता हूं, इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।